गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएन कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। कई बार आप लोग सुनते होंगे जब खाना वाना खाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको मिलता है कि बोलस क्या होता है। तो कहते हैं चबाए हुए भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या? जो चबाया हुआ भोजन होता है, ठीक, चबाया हुआ भोजन क्या कहलाएगा? बोलस कहलाता है। मतलब कि जब हम खाना लेकर अपने मुंह में रखते हैं, ठीक है, तो मुख के द्वारा जो प्रक्रिया होती है, मतलब भोजन को चबाया जाता है, उसमें लार मिलाया जाता है, तो यह भोजन का कौन सा रूप हो जाता है? बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। इसके बाद एक टर्म आती है काइम। क्या आता है? काइम। काइम क्या होता है? तो काइम कहते हैं कि अमाशय में, ठीक है, अमाशय में अध पचा हुआ भोजन, कौन सा? अध पचा हुआ भोजन, ठीक है, अध पचा हुआ भोजन क्या कहलाएगा? काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। मतलब अमाशय में उपस्थित अध पचा हुआ भोजन क्या कहलाएगा? काइम कहलाता है। समझ आया कि नहीं? मतलब अगर हम जो भोजन होता है, भोजन को अगर मुंह में रखेंगे, चबाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलस कहेंगे, ठीक है। और वही जो बोलस होता है वही कहाँ चला जाए? हमारे आमाशय में चला जाए, ठीक। तो आमाशय में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अब यही जो काइम होता है इसके बाद कहाँ पे जाएगी? छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत, ठीक है, इसे हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। समझ नहीं? अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग कितना होता है? 6 से 7 मीटर। कितना होता है? 6 से 7 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई होती है, ये क्या हो गई हमारी लंबाई? इसकी जो चौड़ाई होती है वह 3.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 3.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चौड़ाई कहिए या इसका व्यास कहिए, ठीक है। समझा कि नहीं? तो जो छोटी आंत की लंबाई होती है कितनी होती है? 6 से 7 मीटर, ठीक। और इसकी जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? 3.5 सेंटीमीटर। समझा कि नहीं? इसके बाद कहते हैं कि ये जो छोटी आंत होती है यह क्या होता है? भोजन के, ठीक है, भोजन के पाचन तथा अवशोषण, किसका? अवशोषण। तो यह भोजन के पाचन तथा अवशोषण का क्या होता है? यह केंद्र होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा भोजन किया जाता है, हम लोग भोजन खाते हैं, उसका पाचन कहाँ पे शुरू होता है? कहाँ पे होगा? छोटी आंत में होगा। और उनका अवशोषण कहाँ पे होगा? छोटी आंत में ही होती है, ठीक है। अब कहते हैं छोटी आंत में एक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। अगर जिसे मान लेते हैं छोटी आंत हो गई हमारी, ये क्या हो गया? हमारा छोटी आंत हो गया, ठीक है। इसी में ढेर सारे होते हैं। इसी में कहते हैं क्या होता है? छोटी छोटी अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं, विली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विलाई या विली कहते हैं। हिंदी में इसको हम रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। अब ये जो रसांकुर होता है भैया ना, ये क्या काम करता है कि जो भोजन आता है इसमें, ठीक है, भोजन में से जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका क्या करता है? अवशोषण। अब कहते हैं छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। इसको हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? ठीक है, 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। समझ कि नहीं? अब तीनों भाग में पहला आपका जो आता है ग्रहणी आता है। क्या आता है? ठीक। तो छोटी आंत का जो पहला भाग होता है वह होता है ग्रहणी, ठीक है। ग्रहणी देखिए, एक कभी कभी हम लोग सुनते हैं गृहणी। गृहणी जो होता है वो घर वाली को कहते हैं, और जो ग्रहणी होता है भैया वो छोटी आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। समझा कि नहीं? तो ग्रहणी कहाँ पे पाया जाएगा? छोटी आंत में पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डुओडेनम। क्या कहते हैं? डुओडेनम, ठीक है। छोटी आंत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डुओडेनम कहते हैं। समझा कि नहीं? तो जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी की लंबाई जो होती है वो लगभग कितना होता है? लगभग में 25 से 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हम लोग मान के चलते हैं। कितना मान के चलेंगे? 30 सेंटीमीटर। तो ग्रहणी की जो आकार होता है वह कितना होता है? लगभग लंबाई जो होती है वह कितना होता है? 30 सेंटीमीटर का। और जो इसका आकार होगा, ठीक है, इसका जो आकार होता है वह कैसा होता है? सी के आकार का, कैपिटल सी के आकार का होता है। समझ नहीं? तो कहते हैं ग्रहणी में ही, ठीक है, कहाँ पे? ग्रहणी में ही
आमाशय के सॉरी जो हमारी अग्नाशय द्वारा होती है, तो अग्नाशय कहते हैं उसको, ठीक है। तो ग्रहणी में ही अग्नाशय के द्वारा निकलने वाले कौन से रस निकलते हैं यहाँ से, अग्नाशयी रस, कौन सा, अग्नाशयी रस, ठीक है। तथा आप देखे होंगे लीवर, यकृत जिसे कहते हैं, यकृत के द्वारा कौन सा रस निकलता है, पित्त रस, ठीक है। तो दोनों कहाँ पे आकर मिलते हैं, दोनों कहाँ पे आकर मिलेंगे, ग्रहणी में ही मिलते हैं, समझ नहीं। तो ग्रहणी में ही अग्नाशय द्वारा निकली गई अग्नाशयी रस तथा यकृत द्वारा निकला गया पित्त रस, दोनों कहाँ पे आकर मिलेंगे, ग्रहणी में ही मिलते हैं। इसके बाद आपका जो सेकेंड पार्ट होता है वह होता है मध्यांत्र। क्या होता है, मध्यांत्र, ठीक है। ग्रहणी के बाद वाला जो छोटी आंत का भाग होता है वह होता है मध्यांत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, जेजुनम। क्या कहते हैं, जेजुनम, समझ कि नहीं। जो सेकेंड पार्ट होता है हमारे छोटी आंत का वो क्या होता है, मध्यांत्र, जिसे कहते हैं जेजुनम, ठीक है। तो कहते हैं नीचे की ओर जो ग्रहणी होती है वो कहाँ पे खुलेगी, मध्यांत्र में खुलती है। कहाँ पे खुलती है, मध्यांत्र में खुलती है। इसकी जो लंबाई होगी 2.6 मीटर होती है। कितनी हो गई, 2.6 मीटर। ग्रहणी की कितनी हुई, 30 सेंटीमीटर। इसका कितना हुआ, 2.6 मीटर। इसके बाद तीसरा जो पार्ट आता है वह होता है शेषांत्र। क्या होता है, शेषांत्र, क्या होगा, शेषांत्र। शेषांत्र को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलियम। क्या कहते हैं, इलियम, ठीक है। यूएम होता है ना, ठीक। तो इलियम को हम लोग क्या कहते हैं, शेषांत्र कहते हैं। तो शेषांत्र की जो लंबाई होती है भैया ये सबसे ज्यादा होती है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, शेषांत्र होता है, जिसकी लंबाई लगभग 3.6 मीटर होती है। कितनी होती है, 3.6 मीटर होती है। यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग भी होता है, ठीक है। छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होगा, ठीक, और सबसे बड़ा भी होता है, और सबसे बड़ा भी होता है, समझ में आ गया नहीं। तो छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग शेषांत्र और सबसे बड़ा भाग शेषांत्र, समझ में आ गया नहीं। आंत रस, ठीक है, जिसे कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो आंत रस जो होता है भैया हमारे आंत द्वारा स्रावित किया जाने वाला रस होता है, जो कैसा होता है, साफ रंग का होगा और पीला होता है, समझ नहीं। इसका जो पीएच होता है ना, पीएच कितना होता है, 7.5 से लेकर 8 होता है। अच्छा, अगर 7.5 लें या फिर 8 लें तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अम्लीय होगा क्षारी, या कैसा होगा, क्षारी होता है। तो जो हमारी आंत रस निकलता है भैया वो कैसा होगा, क्षारी होता है, समझ नहीं। तो आंत रस में सबसे मुख्य जो भाग आते हैं वो होता है माल्टोज, या माल्टेज कहते हैं, समझ नहीं। क्या होता है, माल्टेज, ठीक है। और जो माल्टेज जो होता है यह काम क्या करता है, यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। किसको, माल्टोज को ग्लूकोज में, ठीक है। ये क्या काम करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करेगा। ग्लूकोज में बड़का उपमात्रा होता है, मात्रा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है सुक्रेज। क्या आता है, सुक्रेज। ये एंजाइम होते हैं, आंत रस के द्वारा निकलने वाले जो रस होते हैं, एंजाइम होते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका सुक्रेज, ठीक है। सुक्रेज जो होता है यह सुक्रोज को, इसको सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलने का कार्य करता है। किस में बदलने का कार्य करेगा, फ्रक्टोज में बदलने का कार्य करेगा, समझ नहीं। तो जो माल्टेज होता है वह माल्टोज को किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। और सुक्रेज जो होता है वह क्या काम करेगा, सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलने का कार्य करता है। उसके बाद आता है लैक्टेज। क्या आता है, लैक्टेज। लैक्टेज जो होता है ना भैया ये हमारे जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, लैक्टोज, क्या कहते हैं उसको, लैक्टोज शर्करा, ठीक है। तो लैक्टोज शर्करा को किस में तोड़ने का कार्य करेगा, ग्लूकोज में, ठीक है। किस में तोड़ने का कार्य करेगा, ग्लूकोज में, समझ कि नहीं। तो जो लैक्टेज एंजाइम होता है यह लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। सुक्रेज एंजाइम जो होता है सुक्रोज को फ्रक्टोज में तोड़ेगा। माल्टेज जो होता है यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद एक और एंजाइम आता है जिसे कहते हैं लाइपेज। क्या कहते हैं,
लाइपेज। यह एंजाइम क्या करता है, यह वसा का पाचन करने का कार्य करता है। किसका करेगा, वसा का पाचन करता है, मतलब वसा को तोड़ने का कार्य करता है। समझ कि नहीं, क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा बड़ी आंत। क्या है, बड़ी आंत, जिसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक बा, अंग्रेजी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, का लार्ज इंटेस्टाइन कहता है भैया। यह उदर गुहा के कहाँ से, उदर गुहा के दाएं भाग से प्रारंभ होती है। कौने भाग से, दाएं भाग से प्रारंभ होगी। क्लियर? ठीक। अब क्या हुए, अभी जो प्रारंभ होता है यहाँ से, अब इसके बाद यह क्या करता है, जो छोटी आंत होती है इसको घेरत की जाए, छोटी आंत के घेरत की जाए। ठीक है, छोटी आंत को घेरते हुए। ठीक, तो जो हमारी बड़ी आंत होती है ये कहाँ शुरू होगी, उदर गुहा के दाईं ओर भाग से। ठीक है, और छोटी आंत को घेरते हुए कहाँ पे, गुदा द्वार द्वारा बाहर की ओर खुलती है। समझ कि नहीं? तो ये कहाँ पे खुलती है, बाहर खुलेगी, किसके द्वारा खुलती है, गुदा द्वार द्वारा। किसके द्वारा, गुदा द्वार द्वारा कहाँ खुलेगी, बाहर खुलती है। अभी गुदा द्वार होता क्या भैया, गुदा द्वार जिसे कहते हैं एनस, क्या कहते हैं, एनस, मतलब इतना खाया पिया पचाया रहता है ना, कुल एक ही जगह से निकला था। आप चाहे पनीर खा, ठीक है, चाहे मुर्गी खा, चाहे कुछ भी खा, सब एक ही जगह से कहाँ से निकले थे, वही एनस से निकलता है। समझ नहीं, सुबह लोटा बल्टी उठाई से भागत हुई यही। ठीक है, जो लोग भागत हैं इसी के द्वारा क्या होता है, सब बाहर निकलता है। समझ नहीं? अच्छा, एक बात कहते हैं कि जो बड़ी आंत होती है ना, तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होगी लगभग कितना होता है, 1.5 मीटर। कितना होगा, 1.5 मीटर। लेकिन जो इसकी व्यास या चौड़ाई से कहते हैं, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होती है 4 से 7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 4 से 7 सेंटीमीटर होती है। समझ कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग आप लोग कंफ्यूजन ये होता होगा कि देखिए ये जो है बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, और छोटी आंत थी उसकी लंबाई कितनी थी, 6 से 7 मीटर। तो आप कैसे इसका नाम बड़ी आंत पड़ गया, इसका नाम छोटी आंत पड़ गया। समझ रहे नहीं? देखिए क्या होता है, जो इसका व्यास होता है, इसका जो व्यास होता है कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास होता है कितना होता है, 4 से 7 सेंटीमीटर। लेकिन बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है, इससे छोटा है। ठीक है, जबकि इसका नाम बड़ी आंत है, लंबा होता है, फिर भी इसका नाम क्या है, छोटी आंत है। क्यों? क्योंकि इसका जो व्यास होता है ना कम होता है, मतलब इसका व्यास कम होता है, छोटा होता है। तो बाहर से देखा मैंने छोटी आंत पतला दिखाता है, समझ नहीं, और बड़ी आंत बड़ा दिखाता है, मोटा दिखाता है। समझ नहीं? इसीलिए इसका जो नाम दिया गया इसके व्यास के आधार पर दिया गया, इसकी जो मोटाई होती है ना इसके आधार पर इसका नाम दिया गया। समझ नहीं? तो जो हमारी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की लंबाई भले से 1.5 मीटर है, लेकिन इसकी व्यास क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई भले से बड़ी है, लेकिन व्यास क्या है, कम है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं यह जो हमारी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत आहार नाल का, ठीक है, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। तो बड़ी आंत का जो कार्य होता है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होगा। इसमें केवल और केवल होता है कि जो हमारा भोजन, जो भोजन में लवण थे, ठीक है, क्या थे, लवण, ठीक, जो जल था, और जो हम औषधियाँ लेते हैं, दवाइयाँ वगैरह वगैरह लेते हैं ना, औषधियाँ, इन सब का क्या करता है, अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषण। तो बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बड़ी आंत का जो सबसे पहला भाग होता है जिसे कहते हैं उंडुक। क्या कहते हैं, उंडुक। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, ये बताओ, सीकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीकम, CAECUM, सीकम। ठीक है, तो जो सीकम होता है, सीकम की जो लंबाई होती है ना, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, केवल मान लेते हैं हम लगभग कितना, 6 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा, कितना, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर। और सीकम में ही आपको पता होगा छोटी आंत,
ठीक है। छोटी आंत का कौन सा भाग, सबसे लास्ट वाला, शेषांत्र। छोटी आंत का लास्ट वाला भाग जिसे कहते हैं शेषांत, अंग्रेजी में इलियम बोला जाता है। ठीक है, तो उंडुक में ही छोटी आंत का शेषांत्र आकर खुलता है और इसी में एक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अंगुली नुमा क्या पाई जाएगी? संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका। क्या कहते हैं? कृमि रूप परिशेषिका। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्मी फार्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? वर्मी फार्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो भैया इसको अपेंडिक्स कहिए या उंडुक पुच्छ कहिए, ठीक है, ये कही मतलब हुआ। ठीक है, अपेंडिक्स या फिर इसको हम कहते हैं उंडुक पुच्छ, क्योंकि ये उंडुक में पाया जा रहा है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उंडुक होता है। वह होता है बृहदांत। क्या होता है? बृहदांत। ठीक है, बृहदांत। ठीक है, जिसको कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं? कोलन कहते हैं। ठीक है, तो कोलन जो होता है वह बड़ी आंत का सेकेंड पार्ट होता है। समझ आए कि नहीं? बड़ी आंत का दूसरा भाग क्या होता है? कोलन। क्या होता है? कोलन। कोलन का इसकी आकार कैसा होता है? यह यू आकार की। कौन से आकार की? कैपिटल यू आकार की। ठीक है, कितनी लंबाई? लगभग 1.3 मीटर। कितना? लगभग 1.3 मीटर लंबी क्या होती है? नली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोलन कहते हैं। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो हमारी जो बड़ी आंत, अगर यहाँ से हम दिखाएं ऐसा, यहाँ पे यही होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, यह वाला जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं? उंडुक सीकम। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं? कोलन। तो कोलन देखेंगे तो इसमें क्या होता है? जगह जगह पर ये उभरा हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? उभरा हुआ दिखाई देता है, जिससे हम लोग कहते हैं हास्ट्रा। क्या कहते हैं? हास्ट्रा कहते हैं। समझ नहीं? जो कोलन में जगह जगह पर उभरा हुआ या फूला हुआ भाग दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? हास्ट्रा कहते हैं। तो बड़ी आंत का जो सबसे लास्ट वाला या अंतिम वाला भाग होता है वह होता है मलाशय। क्या होता है? मलाशय। ठीक है, तीसरा वाला जो भाग होगा उसे हम क्या कहते हैं? मलाशय। अंग्रेजी में रेक्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टम। समझ में? ये सी है। ठीक है, तो बड़ी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग क्या होता है? मलाशय। यही होता है मलाशय। मलाशय के सबसे लास्ट में यह होती है गुदा द्वार। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनस। ठीक है, जिसके द्वारा मल क्या होता है? बाहर निकलता है। तो मलाशय क्या होता है? सबसे लास्ट वाला भाग होता है। समझ नहीं? इसकी जो लंबाई होती कितनी होती है? इसकी लंबाई कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। तो मलाशय की जो लंबाई होती कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, तो बड़ी आंत का जो अंतिम वाला भाग है, ठीक है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक नली दिखाई देती है। इस नली को हम लोग कहते हैं गुदा नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदा नाल। नाल मतलब नली। ठीक है, इसको बोला जाता है गुदा नाल। ठीक है, एनल कैनाल बोलते हैं। समझ नहीं? अब यह मल द्वार एनस के द्वारा कहाँ खुलती है? बाहर की तरफ खुलता है। समझ नहीं? तो मलाशय की जो दीवार होती है कैसी होती है? चिकना और लसलसा टाइप में होता है, जो मल को क्या करेगा? लसलसा बनाकर रखने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें भी जब जब भोजन यहीं पे रहेगा, ठीक है, भोजन यहीं पे रहता है, स्टोर होता रहेगा, यहाँ से आएगा यहाँ पे फिर स्टोर होता रहता है। ठीक है, जब तक भोजन का जो बचा हुआ पदार्थ रहता है यहाँ पे रहेगा तब तक इसमें से क्या होता है? जल का अवशोषण होता रहता है। अगर हम पानी कम पियेंगे तो भैया यहाँ पे जल का अवशोषण ज्यादा हो जाएगा और बचेगा कुछ नहीं, केवल वही खराब पदार्थ बचेगा। तो हम अगर वॉशरूम जाएंगे, ठीक है, मल त्याग करने के लिए जाएंगे तो बहुत तकलीफ देने लगता है। समझा कि नहीं? और तकलीफ होगा तो कभी कभी आपको बवासीर हो जाएगा, और वह जो बवासीर फटा तो आपको खुली बवासीर हो जाता है। समझा कि नहीं? तो मलाशय भैया यह क्या काम करता है? यह काम क्या करेगा? यह है भोजन में उपस्थित, ठीक है, या जो मल कहते हैं, भोजन तो कहेंगे नहीं क्योंकि तो खत्म हो गया। समझा कि नहीं? तो मल में उपस्थित जल का क्या करता है? पुनः अवशोषण करता रहता है। ये तो करबे किया था। ठीक है, बचा का यहाँ पे जो बचा खुचा यहाँ पे आया उसका भी क्या करता रहता है? अवशोषण करता रहता है। समझा कि नहीं? तो यह था हमारा क्या आज? छोटी आंत और बड़ी आंत। समझ? क्लियर? आज के लिए इतना बहुत है।